मैं नंदलाल चौधरी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा और मैं अभी जॉइंट डायरेक्टर हूं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में महिला बालिका विभाग में। जी थैंक आप सभी को नमस्कार। और आज बहुत विशेष दिन है। बैनगंगा क्षत्रिय पवार समाज भोपाल द्वारा आज यहाँ शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में हमारा एक मुख्य सूत्र है कि संगठन में शक्ति है, और हम जब सब समाज के लोग एकत्रित होकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से सभी समाज करेंगे तो हमारा प्रदेश और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो आज के कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम इसको पवारोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे जो सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा हमारी जो है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको संरक्षित रखें। आपको सब अवगत होंगे कि हमारी बोली पवारी पोवारी बोली है, पवारी अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम है। उसको कैसे हम और पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं, वो भाषा और बोली को कैसे हम संरक्षित हमने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारी भाषा बोली को और संवर्धित करने के लिए आप इसको एक लोक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करें, और निश्चित रूप से उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि इस पर हम लोग काम करेंगे। हमने उनसे आग्रह किया है। तो आज का यह सम्मेलन युवाओं का सम्मेलन है, जहां पर हमारे सब युवा जुड़ेंगे। देखिए सब युवा हाथों में अब इसकी कमान है। इसका हमारे श्री नरेंद्र ठाकरे जी हमारे माननीय अध्यक्ष है इस संगठन के, और उनकी पूरी टीम, यहाँ के संरक्षक महोदय, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सचिवगण, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ का महिला संगठन, यहाँ का युवा संगठन, ये सब संगठित होकर समाज को हम लोग कैसे आगे कर सकते हैं। हमारी मुख्य जो जिसमें है कि युवाओं में उनकी एजुकेशन, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि उनको बेस्ट एजुकेशन हमको कैसे मिले। उनका एंटरप्रेन्योरशिप पर हमारा सर्विस पर तो है ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, लेकिन रोजगार और स्वरोजगार से हम लोग कैसे उनको जोड़ सकते हैं, स्टार्टअप से कैसे हम जोड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूंगा, मुख्य रूप से हम लोग कृषक समाज के लोग हैं। हम कृषि से आधारित हम लोग, हमारा परिवार, हमारे लोग जुड़े, लेकिन समय के बदलाव के साथ आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लोग नहीं है। मैं पूरे विश्व में आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारा समाज का बालक बालिकाएं लोग नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि हम लोग वो हैं जो कुरीतियां विहीन है। हमारे समाज में कोई दहेज प्रथा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, और यहाँ पर सब समभाव से हम लोग जीते हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि हम सब मिलकर पूरे देश भर के संगठन जहाँ पर जो हैं वो आपस में पवारोत्सव के रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं, मानते हैं। हमारा मुख्य यहाँ पर ये भी ध्येय होता है कि पूरे साल हमारे बच्चों ने जो प्रतिभा अर्जित की है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्होंने किया है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से नए रोजगार सृजन हुए हैं, जो नौकरी में गए हैं, IAS IPS बने हैं, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बराबर तवज्जो दी है। हमारे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, युवा सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, या स्वरोजगार और रोजगार का क्षेत्र हो, हमारा ये है कि समाज वो मंच बने कि जिसके माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को 23 जनवरी को बसंत पंचमी राजा भोज जयंती पूरे देश में मनाई गई, वेल्स में मनाई गई, और राजा भोज जयंती के ही हम लोग पूरे पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज का ये प्रोग्राम भी है, जिसको हम बहुत राजा भोज जयंती और माँ वाग्देवी जो हमारी सरस्वती है उनकी, हमारी बहुत सारी हम लोगों ने यहाँ शासन प्रशासन से डिमांड भी की है कि हमारी वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, संस्कृति मंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमें हमारी वो वाग्देवी जो वहाँ संरक्षित है उसे हमारी भोजशाला में पूरा स्थापित की जाए। मैं पूरे देश से आग्रह करता हूँ कि हमारी जो संरक्षित परंपरा, रीति रिवाज, राजा भोज की जो वाग्देवी की वहाँ पर हमारी प्रतिष्ठित शाला है, उसको वैसा ही गौरव हासिल हो जैसा वो है। दूसरा, हमने मध्य प्रदेश शासन से मांग करी है कि बसंत पंचमी के दिन
राजा भोज जयंती मनाई जाती है। राजा भोज के सम्मान में उस दिन अवकाश घोषित किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और हम लोगों ने जीवन का प्रत्येक क्षेत्र जहाँ पर हमारे समाज के लोग हैं वो बेस्ट द बेस्ट करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरी हमारी युवा टीम, वरिष्ठ टीम और महिला टीम और माननीय अध्यक्ष और उनकी पूरे टीम पदाधिकारीगणों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आप यहाँ आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से आज पूरे दिन हम चिंतन करेंगे कि हम समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से हमारी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बागडोर पवार समाज की आपके हाथ में है, आप खुद एक युवा हैं, तो युवा सोच के साथ आप पवार समाज के लिए क्या क्या आप रणनीति और किस प्रकार से समाज के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं? पहले समाज के सभी नागरिकों को, समाजजनों को बसंत पंचमी, राजा भोज जयंती और कल गणतंत्र दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो दिन है, हर वर्ष हम स्नेह सम्मेलन, जिसको हमने नाम दिया है पवार उत्सव, यह सिर्फ एक सम्मेलन या पिकनिक नहीं है, यह हमारा एक इतिहास है, यह हमारा एक गर्व है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों को नए दोस्त मिलते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, सांस्कृतिक मंच रहता है, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। हमारा यही ध्येय रहता है कि सारे बच्चे, महिला, बुजुर्ग, सबको यहाँ हम सम्मान दे पाएँ। जैसा कि अभी हमारे सबका एक सपना था और बैनगंगा क्षत्रिय पवार समाज ने हाल ही में अपना एक भूखंड स्थापित किया है, तो यह एक पड़ाव हमने पार किया है। पर हमारा एक जो लक्ष्य है उस पे भवन और छात्रावास बनाने का है, जैसे अन्य समाज ने भी स्थापित किया है, अग्रवाल समाज हो या यादव समाज हो। उसी दिशा में हम भी उनके मार्गदर्शन में और हमारे संरक्षक मंडल और मार्गदर्शन मंडल के आगे बढ़ते हुए हम लोगों का यही ध्येय है कि हम आगामी 1-2 साल के अंदर कुछ छात्रावास या भवन का निर्माण भोपाल में एक धरोहर स्थापित करें, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर स्थापित हो। लगभग आज कितने लोगों का सम्मान होने वाला है? लगभग आज 20 से 22 लोग को सम्मान दिया जाएगा। और इस गैदरिंग में ये हमेशा बहुत ही बढ़ चढ़ के सब भाग लेते हैं, क्योंकि साल में इतना बड़ा गैदरिंग पवार उत्सव के नाम से होता है। इसी के साथ साथ आज पवार स्मारिका, जो हमारा ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं होती है, ये भी एक इतिहास है हमारे समाजजनों का, एक जो पुराने समय से एक झलकियां लेके आ रहे हैं, उनका एक आत्मविश्वास उसमें जुड़ा हुआ रहता है, उसका आज विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पे हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज जी चौहान जी का भी आने का आज है और माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी का भी आने का यहाँ पे प्रयोजन है। सर, आज आप एक युवा है, अक्सर हमेशा धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और आपकी टीम आगे रहती है, तो किस प्रकार उनका धन्यवाद करेंगे आप? आपने जब धार्मिक की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत 8 वर्षों से हमारी युवा मंच बैनगंगा क्षत्रिय पवार समाज की टीम ने एक लक्ष्य लिया था कि जितने भी समाजगण हैं, समाज के स्वजन हैं, सभी को हम लोग धार्मिक यात्रा के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांत में हर साल एक विज़िट प्लान करते हैं। लगभग 90 से 100 लोगों का जत्था हर वर्ष एक ज्योतिर्लिंग को कवर करते हुए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने धार, मांडू, महेश्वर से शुरू करते हुए अभी जो लास्ट में हमने इस यात्रा का आयोजन किया था, उसमें काशी विश्वनाथ, अयोध्या और चित्रकूट जैसे महाकुंभ में भी हम लोगों ने। आप खुद युवा हैं, कहीं ना कहीं आज की जो कुरीतियाँ युवाओं में आ चुकी हैं जी, जो अपनी परंपराओं को भूल के, पारंपरिक वेशभूषा को भूल के वेस्टर्न कल्चर के लिए जा रहे, तो उन युवाओं को वापस समाज की ओर कैसे लेके आएंगे? मेरा ये मानना है कि ये युवा जो कुरीतियों में जा रहे हैं, वो कुरीतियों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। पर ये समाज एक प्लेटफॉर्म है और आज जो हमारे अतिथि आए हैं, मेरे जो अभी उनके साथ जो डिस्कशन हो रहा था, उनने सब ने ये कहा कि हम युवाओं को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, चाहे करियर गाइडेंस की दिशा में हो या सामाजिक दिशा में हो या धार्मिक दिशा में हो। तो ये मेरा मानना है कि समाज के माध्यम से एक ऐसा मंच है जहाँ पे सब जुड़ते हैं, तो उनका कुरीतियों से हम दूर ला जा सकते हैं। एक बार परिचय। मैं नरेंद्र ठाकरे, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में मेरी इंडस्ट्री है और वर्तमान में मुझे बैनगंगा क्षत्रिय पवार समाज भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद टेमरे है। मैं CEO मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाप्रबंधक मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पद पर हूँ। बैनगंगा क्षत्रिय पवार समाज में आज वार्षिक उत्सव रखा गया है जी। आप काफ़ी अच्छे पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की जो जिम्मेदारी है उसको भी आपको निभाना है और आपको जो जिम्मेदारी काम की मिली है वो भी निभाना है। तो जो समाज के लोग हैं उनके लिए कैसे आप
उस जिम्मेदारी पे पद पे रहते हुए कार्य कर सकते हैं? बहुत सही प्रश्न किया आपने। इस पद पर रहते हुए हमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हमें मिलता है। हम विदेश की यात्रा भी करते हैं, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखते हैं, स्टेट का भी देखते हैं, पूरे देश में हम जा के देखते हैं। तो आज जैसे मेरी सर से और सभी हमारे अध्यक्ष महोदय से भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो कैसे हम उस ज्ञान को, कैसे हम जो दूसरा समाज कैसे प्रगति कर रहा है उसको लेते हुए हम हमारी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए कैसे समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ अच्छे एक्शन प्लान्स हम लोग ने प्लान किए हैं, जिसका आज हम चर्चा भी करेंगे इस मंच पे। जैसे हमने प्लान किया है कि राजा भोज ज्ञान सेतु, जिसमें हम हमारे यहाँ के बच्चों को करियर गाइडेंस देंगे और नौकरी में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देंगे, उनको कैसे गवर्नमेंट जॉब में वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो जो उस फील्ड के मास्टर है वो उनको मेंटरिंग देंगे। दूसरा, हम एक पवार समाज कंटिजेंसी फंड की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो लोग समृद्ध नहीं हैं, जो आर्थिक सहायता चाहते हैं पढ़ाई के लिए या अपनी चिकित्सा के लिए, उसके लिए सहयोग करेंगे। दूसरा, हम एक पवार बिज़नेस कनेक्ट नाम से एक सेल स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, वो जो नए युवा जिनको गाइडेंस नहीं होता कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, कैसे बिज़नेस सेटअप करना है, तो उसको भी पूरी मेंटरिंग करेंगे। कुछ फंडिंग, सीड कैपिटल भी उसमें जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे देने का। तो इस प्रकार की कुछ हम नई इनोवेटिव कुछ चीज़ें प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे समाज में लेके आएँ और समृद्धि की ओर अग्रसर हों।